सिर्फ 36 घंटे। सोचिए, बस 36 घंटे के एक मिलिट्री एक्शन ने पूरी दुनिया में दहशत फैला दी। सिर्फ 1.5 दिन में ग्लोबल मार्केट क्रैश हो गए, देशों के रिश्ते दांव पर लग गए और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। सवाल यह है कि आखिर उन 36 घंटों में हुआ क्या था? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है इस एक हेडलाइन से। 36 घंटों की जबरदस्त लड़ाई के बाद अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया। लेकिन ये शांति की खबर आने से ठीक पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक भयानक तूफान आ चुका था। जैसे ही जंग की खबर फैली ना, इंडियन स्टॉक मार्केट में तो जैसे भूचाल ही आ गया। सेंसेक्स सीधा 1837 पॉइंट्स नीचे, मतलब एक ही दिन में इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपए डूब गए। और इतना ही नहीं, दुनिया भर के एनर्जी मार्केट्स में हड़कंप मच गया। कच्चे तेल की कीमत $96 प्रति बैरल की भी पार चली गई। ये वो लेवल है जहां से दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी डगमगाने लगती हैं। और ये आर्थिक तबाही यही नहीं रुकी। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94 के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। इस गिरावट का असर सीधे सीधे हम सब की जेब पर पड़ने वाला था। और फिर अचानक सब शांत, सीज फायर। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इन 36 घंटों में ऐसा क्या हो गया कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को अपने कदम पीछे खींचने पड़ गए। अब देखिए, इस अचानक हुए यू टर्न के पीछे कोई एक वजह नहीं थी। असल में इसके पीछे छिपे थे 6 बड़े और कॉम्प्लेक्स कारण जो एक एक करके अमेरिका पर दबाव बना रहे थे। चलिए इन वजहों को जरा समझते हैं। तो ये कहानी 6 हिस्सों में बंटी है। पहला, देश के अंदर पैसों का संकट। दूसरा, अमेरिका के अपने ही डिफेंस सिस्टम का फेल होना। तीसरा, दुनिया में दोस्तों का साथ ना मिलना। चौथा, एक ही वक्त पर दो दुश्मनों से उलझना। पांचवा, ईरान का वो एक दांव जिसने गेम ही पलट दिया। और छठा, तेल का वो संकट जो पूरी दुनिया की रफ्तार रोकने वाला था। तो पहला और सबसे बड़ा प्रेशर घर के अंदर से ही आया। जंग के लिए जो $19 बिलियन का बजट चाहिए था, वो अमेरिकी सीनेट में ही अटक गया। और मजे की बात यह है कि राष्ट्रपति की अपनी ही पार्टी के लोग इसका विरोध कर रहे थे। सरकार का खजाना खत्म होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। अमेरिका को सिर्फ पैसों का ही नहीं, बल्कि 2 और बड़े झटके लगे। पहला झटका लगा टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर। उनका जो एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, वो ईरानी मिसाइलों को रोक ही नहीं पाया। और दूसरा झटका लगा घर में। जनता का सपोर्ट तेजी से गिरने लगा था। और इंटरनेशनल लेवल पर भी अमेरिका बिल्कुल अकेला पड़ गया। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और तुर्की जैसे सबसे करीबी माने जाने वाले देशों ने भी इस जंग में साथ देने से साफ मना कर दिया। मतलब दबाव चारों तरफ से बढ़ रहा था। अमेरिका के लिए ये सिचुएशन किसी बुरे सपने जैसी थी। वो एक ही समय पर 2 बड़े संकटों में फंस गया था। एक तरफ ईरान के साथ जंग छिड़ चुकी थी, तो दूसरी तरफ ताइवान में एक नया मोर्चा खुल गया था, जो दुनिया की टेक सप्लाई चेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर ईरान ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने इजराइल के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की धमकी दे डाली। बस इस एक धमकी ने पूरे संघर्ष का समीकरण ही बदल कर रख दिया और दांव बहुत ज्यादा ऊंचा कर दिया। और जो आखिरी कील साबित हुई वो थी तेल की कमी। दुनिया पहले से ही तेल की किल्लत से जूझ रही थी, क्योंकि ओपेक देशों ने प्रोडक्शन घटा दिया था। ऐसे में एक और लंबी जंग का मतलब था पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का ठप हो जाना, और ये बोझ उठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तो इन 6 दबावों की वजह से जंग तो रुक गई, लेकिन इसका बाजारों पर क्या असर हुआ? जैसे ही खबर आई, दुनिया भर के मार्केट्स ने एक लंबी राहत की सांस ली। असर फौरन और जबरदस्त था। जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, तेल बाजार में आई सुनामी शांत हो गई। कच्चे तेल की कीमतें एक ही झटके में 13% गिर गई, जिससे दुनिया भर की इकोनॉमी को फौरन राहत मिली। इस गिरावट का पैमाना आप यहां देख सकते हैं। कीमतें जो जंग के दौरान $111 के खतरनाक लेवल को भी पार कर गई थीं, वो शांति की खबर आते ही वापस $96 से नीचे आ गईं। ये सच में एक बहुत बड़ी राहत थी। और भारतीय शेयर बाजार का क्या हुआ? उसने भी उतनी ही जोरदार वापसी की। सेंसेक्स 1836 पॉइंट्स उछल गया। यानी जंग की वजह से जो भी नुकसान हुआ था, उसकी लगभग पूरी भरपाई एक ही दिन में हो गई। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? क्या ये संकट हमेशा के लिए टल गया है, या ये सिर्फ एक टेम्पररी पीस है, एक छोटा सा ब्रेक? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है। ये जो सीज फायर हुआ ना, वो शांति की चाहत में नहीं हुआ था, बल्कि ये मजबूरी का सौदा था। जिन घरेलू, मिलिट्री और आर्थिक दबावों ने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर किया, वो तो थे, पर जिन असली मुद्दों पर यह टकराव शुरू हुआ था, वो तो आज भी वहीं के वहीं हैं।
और यही बात हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ देती है, क्या दुनिया ने जो देखा वो एक स्थायी शांति की शुरुआत है या फिर ये एक बहुत बड़े और विनाशकारी संघर्ष के तूफान से पहले की शांति है? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।